66 पे 9 पे इंडिया आउट होगा, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। 69 पे इंडिया ऑल आउट होगा इंशाल्लाह। आप सपने देखते हो? नहीं सपने नहीं देखता हूँ, ये बॉलिंग देख के मुझे अपने टीम से पूरी उम्मीद है। मेरे हिसाब से ना अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई, हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को। नॉट लाइक शोएब इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। अगर आपने कहना है कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है दैट्स अ बिग डिबेट। हारना कैसे है, दैट इज डिस्कशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। 32 में से 18 जीते हैं, 14 हम हारे हैं, तो यहाँ इतना खेलने के बाद भी हमारा तो होना चाहिए विन परसेंटेज कोई 75-80 के करीब। ओमान के अगेंस्ट इतनी मुश्किल से बैटिंग, इतनी मुश्किल से 160 रन किए गए, तो फिर जब इंडिया के अगेंस्ट खेलोगे क्या करोगे? मतलब तुक्का लग गया तो लग गया, अच्छी बैटिंग हो गई तो हो गई ना। हमारी जो इज्जत बच गई वो बॉलिंग की वजह से बच गई कि जी 67 फॉर ऑल आउट कर दिया। अभी तक अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आप कोई इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे हैं। तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती है। आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहां बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए। आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है, हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला होगा ये। पिछले 3 साल में 23, 24 और 25 तो हमारा हाल ही खराब हो गया कि हम छोटी छोटी टीमों से भी हारने लगे। हमारे कोचेस बताते नहीं थे, हमारे प्लेयर्स में सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक वो जो जज्बा होता है वो नहीं था, उसी वजह से हमारा ग्राफ नीचे गिरा। जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की जो बॉलिंग है पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि भारत को बर्तरी हासिल है पाकिस्तान? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखिए उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताती है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है बॉलिंग में हमारे मुकाबले में। अभिषेक अगर लेफ्ट हैंडर है तो एक जगह से आके उसको गेंद ऊपर बाहर जानी चाहिए या अंदर आनी चाहिए। अगर आपने लेंथ आगे या पीछे रखी कि आप जान मारने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई यॉर्कर लेंथ के चक्कर में आपके फुल टॉस हो रहे हैं, आपके पास कल का दिन है अपनी बॉलिंग को नए बॉल से गेंद करें। इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, तो एक स्पिनर बैठता है अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग टाइम से करवानी पड़ेगी। जिस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है, जो बातें सुनी है, वो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे भी और प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि खब्बा बैट्समैन जो भी किसी भी टीम में अच्छा बैट्समैन मिडल में हो वो तंग करता है ऑपोजिशन को, बॉलिंग को भी फील्डिंग को भी वो डिस्टर्ब जरूर करता है। अभी इस टाइम भारत भी बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा होगा और देख रहा होगा, और वो अपने प्लान बना रहा होगा, और वहां पे ये अपने प्लान डिस्कस करेंगे और हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपना एक प्लान लेके आएगा। तो बड़ी टीम है वहां। वो बॉलिंग की वजह से बच गई कि जी 67 फॉर ऑल आउट कर दिया। बॉलिंग को किस तरह देखते हैं आप? बैटर्स को तंग करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। नए बॉल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंडिया के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी का लिथल अटैक होगा। शाहीन शाह अफरीदी उनके बैटर्स को तंग करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का वो स्पेल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं था। देखिए इंडिया के बॉलर्स आप बुमराह को देखेंगे, वो एक चैनल पे गेंद करते हैं, वो एक जगह पे गेंद करेंगे, आपको मारने के लिए मुश्किल होगा। यहां से गेंद बाहर जा रहा होता है, शाहीन का एक गेंद उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। आप इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते, आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहां बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए। आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर जा रहा है। वहीं साबिका कप्तान जो है वसीम अकरम साहब वो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी बॉल से फॉर्म में है, 140 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। उन्हें मशवरा देता हूं कि वो अपनी बैटिंग तवज्जो दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अभी नौजवान है, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है, गुस्से के बजाय जो है वो सुकून से रहें, उनके करियर के लिए अच्छा है। मुझे याद पड़ता है कि शादाब के साथ भी यही मसला आया था कि वो एक अच्छा बॉलर था, फिर वो बैटिंग के चक्कर में लग गया, जिसके बाद ना वो बैटिंग करा ना बॉलिंग करा। आप ये कहते हैं कि ये जो वसीम भाई ने मशवरा दिया है कि शाहीन की बॉलिंग तो बहुत अच्छी जा रही है, अब वो बैटिंग पे भी तवज्जो दें। देखिए पहले तो शाहीन को अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। शाहीन ने जिस तरीके का स्पेल किया है, कल अगर आप अभिषेक के सामने आप एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, एक गेंद आपका इस तरफ आ रहा है, तो अगर 2 लूज बॉल आपने कर दी तो वहां 2 छक्के लगेंगे। आपको एक चैनल पे आके गेंद पड़ना पड़ेगा। अभिषेक अगर लेफ्ट हैंडर है तो एक जगह से आके उसको गेंद ऊपर बाहर जानी चाहिए या अंदर आनी चाहिए। अगर आपने लेंथ आगे या पीछे रखी कि आप जान मारने के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई यॉर्कर लेंथ के चक्कर में आपके फुल टॉस हो रहे हैं, आपके पास कल का दिन है अपनी बॉलिंग को नए बॉल से गेंद करें। आपका गेंद जो पढ़ के अंदर आता था राइट हैंड बैटर के लिए वो आना चाहिए, और वही गेंद जो है वो अभिषेक के लिए भी दुश्वार होगा जो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है कि उनका एज लग सकता है। मेरे हिसाब से ना अब ये इस किस्म की बातें जायज तो नहीं है ना, नहीं करनी चाहिए ना, हमें नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे लोगों ने खुद ही सपोर्ट किया ना इन लोगों को कि यार ये स्ट्राइक रेट। भाई मैंने 50 दफा बोला है कि असी गुल्ली डंडा नहीं खेड़ी भाई, असी क्रिकेट खेड़ी है। हमेशा डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसका स्ट्राइक रेट 130 135 का हो और उसकी एवरेज कम से कम 30 या उससे ऊपर की हो, वो डेंजरस प्लेयर होता है। आप जिनकी बात कर रहे हो, जिन 2 को आपने बाहर किया, एक की 47 की एवरेज एज अ ओपनर
एक की 41 की एवरेज एज अ ओपनर, एक के 36-50 300, एक 31-50, एक 100। सुने इनके तो एक एक चीज मेरी याद है ना, क्योंकि इनके जब तक मेरी जिंदगी है इनके बारे में तो मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि खुलेआम नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग कहते रहे ना ये ऊपर अपने लिए खेलते रहे, नीचे से क्या किया आपने? क्या इनके अराउंड या नीचे से ऐसे पावरफुल प्लेयर या पावरफुल हिटर आप लेके आए पाकिस्तान टीम के अंदर? अभी तक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आप कोई इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे। तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती है। वो भी अभी इस टाइम भारत भी बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा होगा और देख रहा होगा, और वो अपने प्लान बना रहा होगा, और वहां पे ये अपने प्लान डिस्कस करेंगे, और हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपना एक प्लान लेके आएगा। तो बड़ी टीम है, वहां पे मेरा ख्याल है कि सीनियोरिटी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है आपको वो भी चाहिए होता है। हारिस रऊफ आपको डेप्थ के अंदर, क्योंकि ये उमान तो होने नहीं लगी है कि ऊपर से आपने सारे आउट कर दिए, 70 पे वो आउट हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन आपने तैयारी पूरी करनी है 20 ओवरों की। तो डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा अगर हम इस टीम से खेलते हैं, तो वो मुझे बता दें। क्या फहीम अशरफ डेप्थ में बॉलिंग करेगा? कौन करेगा? तो और फिर जो है ना 5वां 6वां ओवर अगर विकेटें उनकी ना गिरी हुई तो 5वां 6वां ओवर कौन करेगा? क्योंकि वो उसमें तो बड़ी पिटाई लगाएंगे फिर। तो अगर आप एक फास्ट बॉलर शॉट खेलते हैं ना, तो उसकी अपनी एक शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि फास्ट बॉलर ही पूरी कर सकता है। तो मुझे जो कंसर्न है, चले पावर प्ले के 3-4 ओवर तो हो गए, 5वां 6वां और उसके बाद जो है ना डेप्थ के अंदर बॉलिंग वो कौन करेगा, ये मुझे बता। अगर खास तौर पे अगर हारिस रऊफ नहीं खेलते हैं तो